हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टेक वीडियोपीडिया पर। टेक वीडियोपीडिया पर अभी हम डिस्कशन कर रहे हैं फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट के ऊपर, जिस कोर्स को हमने डिजाइन करा है बिल्कुल एक बिगनर लेवल के ऊपर कि बिल्कुल स्क्रैच से लेकर के बिल्कुल एडवांस लेवल पे ले जाने का हमारा टारगेट है। स्क्रैच से केवल इसलिए क्योंकि अगर किसी को वेबसाइट के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं है तो भी वो इसको सीख सकता है बिल्कुल बेसिक से कि वेबसाइट्स क्या होती हैं, वेब डेवलपमेंट क्या होता है, एक वेबसाइट को बनाने के लिए जो वेब पेज होता है वो वेब पेज किन किन कंपोनेंट से मिलकर के बना होता है, या फिर एक वेबसाइट के या वेब पे जो डिस्प्ले हमारे सामने आता है ब्राउजर पे उसका प्रोसेस क्या होता है, किन किन प्रोसेस से होकर के गुजरता है, उसके बीच में आने वाली जितनी भी टर्म्स होती हैं कि टीसीपी आईपी हो गया है, डोमेन नेम हो गया, डोमेन नेम सिस्टम हो गया, सर्वर हो गया, होस्टिंग हो गया, ये सब चीज़ें किस तरीके से काम करती हैं, इन सबका बेसिक आइडिया अभी तक हम ले चुके हैं। उसके बाद में बात आती है कि वेब डेवलपमेंट के बारे में हमने जान लिया कि वेब डेवलपमेंट कौन कौन से टाइप का होता है, या वेबसाइट्स क्या होती हैं, कि वेबसाइट्स को बनाने के लिए कौन कौन सी कोर टेक्नोलॉजीज हैं जिनके बिना की वेबसाइट्स की कल्पना भी नहीं की जा सकती। वो है HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। तो करंटली अभी हम प्रीवियस कुछ वीडियोस से हमने डिस्कशन स्टार्ट करा है HTML के ऊपर, जो कि हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। तो विदाउट किसी एनी एडिटर हमने किस तरीके से यूज करा, केवल नॉर्मल नोटपैड के थ्रू हम HTML वेब पेज कैसे बना सकते हैं, HTML पेज कैसे बना सकते हैं, VS कोड को किस तरीके से यूज कर सकते हैं, ये सब देख लिया। उसके बाद में आता है कि HTML के एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं, HTML के टैग्स क्या होते हैं, कितने तरह के एलिमेंट्स होते हैं, उनके टाइप में बीच के अंदर डिफरेंस क्या होता है। ये सब जानने के बाद में आज के वीडियो के अंदर हमारा टारगेट है कि हम HTML के एलिमेंट्स के एट्रीब्यूट्स के बारे में जानेंगे कि HTML के एलिमेंट के जो एट्रीब्यूट्स होते हैं वो क्या रोल प्ले करते हैं। तो अगर आपने अभी तक प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखा तो सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले आप प्रीवियस वीडियोस को जरूर देखें, क्योंकि अधूरी नॉलेज या फिर बेसिक नॉलेज के बिना आप इस वाले फील्ड के अंदर आगे नहीं बढ़ सकते। अगर आप एक्चुअली में वेब डेवलपर बनना चाहते हैं तो आपको बेसिक से सब कुछ आना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो पहले वो वीडियोस देखिए, और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और वीडियो के लास्ट में अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना भी ना भूलें। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। व्हाट इज HTML एलिमेंट एट्रीब्यूट्स। HTML एट्रीब्यूट्स के बारे में बात करते हैं। HTML का कोई सा भी एलिमेंट हो, चाहे वो सिमेंटिक HTML एलिमेंट हो या नॉन सिमेंटिक HTML एलिमेंट हो, ब्लॉक लेवल HTML एलिमेंट हो या फिर इनलाइन HTML एलिमेंट्स हो, किसी भी तरह का HTML एलिमेंट हो, उसका विजुअल डिस्प्ले या फिर उसका बिहेवियर ब्राउजर के ऊपर कैसा होगा, इन सबको सेट करने के लिए या फिर इनको मैनेज करने के लिए जो भी टर्म्स यूज में आती हैं उन्हें बोलते हैं HTML के एट्रीब्यूट्स। अब HTML एट्रीब्यूट्स ईच एंड एवरी एलिमेंट्स के होते हैं, ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है जिसका कि कोई एट्रीब्यूट नहीं होता। हाँ, बेसिकली कुछ एट्रीब्यूट्स ऐसे होते हैं जो कि हर एक एलिमेंट के अंदर मैक्सिमम तौर पे पाए जाते हैं कि 99% वो अवेलेबल होते हैं, उन्हें हम HTML के कोर एलिमेंट्स बोल देते हैं। तो हम डिस्कस कर रहे हैं अभी HTML एट्रीब्यूट्स के बारे में। तो HTML एट्रीब्यूट्स को जब भी हम सिंटैक्स की बात करते हैं तो वो क्या होते हैं, नॉर्मल ओपनिंग टैग हो गया और आपका एक क्लोजिंग टैग। एक HTML एलिमेंट बनता है दो पार्ट से मिलकर, एक तो होता है ओपनिंग टैग और एक होता है क्लोजिंग टैग। और ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग के बीच में जो होता है वो होता है कंटेंट। तो जो स्टार्ट टैग होता है HTML एलिमेंट का, उसके अंदर ही HTML के एट्रीब्यूट्स को डिफाइन करा जाता है, जिसके अंदर HTML एलिमेंट को एट्रीब्यूट को डिफाइन करने के लिए की पेयर के अंदर होता है कि एक तो नाम होता है और नाम के कॉरस्पॉन्डिंग उस की वैल्यू होती है, प्रॉपर्टी की वैल्यू। बेसिकली हम प्रॉपर्टी की बात करते हैं। ये प्रॉपर्टी किसी भी, आप जैसे मान लीजिए हम ह्यूमन बॉडी की बात करते हैं तो हमारे हैंड्स की बात करते हैं, लेग्स की बात करोगे, ईयर्स की बात करोगे, नोज की बात करोगे, तो ये सब हमारे एट्रीब्यूट्स हो गए। उसी तरीके से HTML एलिमेंट की जब इंडिविजुअल की बात करते हैं तो वैसा ही सब कुछ उसके ऊपर होगा कि उसका डिस्प्ले या विजुअल किस तरह का दिखेगा, उसका बिहेवियर कैसा होगा, ये सब कुछ एट्रीब्यूट डिफाइन करते हैं। अब HTML एलिमेंट के एट्रीब्यूट्स को बेसिकली हम बोलें तो क्या होगा, HTML एट्रीब्यूट्स आर स्पेशल वर्ड्स which provide additional information about the elements or attributes are the modifier of the HTML element। कि HTML एलिमेंट का एट्रीब्यूट जो होता है एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करता है उस पर्टिकुलर एलिमेंट के बारे में। जैसे ऐसे बोलते हैं कि हम उसकी आईडी हो गई कि भाई यूनिकली उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, या फिर हम बोल दें कि उसका टूल टिक के ऊपर जैसे माउस उसके ऊपर लेके जाएंगे तो कैसा कुछ दिखने को आएगा। तो ये सारी इंफॉर्मेशन HTML एट्रीब्यूट्स के थ्रू हम डिफाइन करते हैं। ईच एलिमेंट और टैग कैन हैव एट्रीब्यूट्स व्हिच डिफाइन द बिहेवियर ऑफ दैट एलिमेंट। ईच एंड एवरी एलिमेंट का एट्रीब्यूट्स होते हैं और एट्रीब्यूट शुड ऑलवेज बी अप्लाइड विद स्टार्ट टैग।
एलिमेंट स्टार्ट टैग होता है और एंड टैग होता है, तो स्टार्ट टैग के अंदर ही इसको स्पेसिफाई करा जाता है, एंड टैग के अंदर इसको स्पेसिफाई नहीं करा जाता। द एट्रीब्यूट शुड ऑलवेज बी अप्लाइड विद इट्स नेम एंड वैल्यू, मतलब जो की पेयर होता है, एक तो नेम और वैल्यू से मिलकर के बना होता है, इन दोनों के साथ में ही एट्रीब्यूट को शो करा जाता है। द एट्रीब्यूट नेम एंड वैल्यूज आर केस सेंसिटिव and it is recommended by W3C that it should be written in lower case only। देखिए HTML को आप लोअर केस में भी लिख सकते हो और अपर केस में भी लिख सकते हो। ब्राउजर आप उसको इजी तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं, आपको ब्राउजर विजुअल डिस्प्ले में जैसा दिखेगा उसके ऊपर कोई भी इम्पैक्ट नहीं आता है। लेकिन कभी कभी कुछ ब्राउजर ऐसे होते हैं जो कि किसी किसी एट्रीब्यूट को सपोर्ट नहीं करते अगर केस सेंसिटिव होता है तो। लेकिन W3C स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग हमें जो भी एट्रीब्यूट डिफाइन करना होता है या फिर जो भी HTML हम लिखते हैं उनको हमेशा लोअर केस के अंदर ही लिखते हैं। उसका मेन रीजन ये हो जाता है कि इजी टू रीड हो जाता है और हर प्रोग्रामर के लिए, डेवलपर के लिए सेम कंसिस्टेंट कोड ही रहता है, उसके लिए उसके अंदर कुछ भी कंफ्यूजन नहीं होता कि ये लोअर केस और अपर केस क्यों हो रहा है। और लोअर केस अपर केस के अकॉर्डिंग जब भी हम किसी की बाकी एट्रीब्यूट डिफाइन करते हैं तो उसमें कुछ कंफ्यूजन ना हो, इसके लिए हम उसको सिमेट्रिक फॉर्मेट में रखते हैं। यू कैन ऐड मल्टीपल एट्रीब्यूट्स इन वन HTML एलिमेंट बट नीड टू गिव स्पेस बिटवीन टू एट्रीब्यूट। ऐसा भी नहीं कि एक HTML एलिमेंट का केवल एक सिंगल एट्रीब्यूट भी होगा, नहीं, ये सिंगल एलिमेंट के मल्टीपल एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं। लेकिन मल्टीपल एट्रीब्यूट्स को डिफाइन करने के लिए दो एट्रीब्यूट्स के बीच में स्पेस दिया जाता है ताकि पता लगे कि ये दोनों सेपरेट हैं। कैसे कि ये जैसे सिंटैक्स आ गया एट्रीब्यूट नेम एंड वैल्यू, बीच में कंटेंट और ये क्लोज हो गया टैग। तो एट्रीब्यूट नेम इज द प्रॉपर्टी वी वांट टू सेट, कि कौन सी प्रॉपर्टी को हम सेट करना चाहते हैं, ये तो आ गया उसका नाम। जैसे रूम की बात करते हैं तो हम विंडो के अंदर कुछ लगाना चाहते हैं या डोर के ऊपर कुछ लगाना चाहते हैं या टेबल पे कुछ रखना चाहते हैं, ये तो हो गया एट्रीब्यूट का नाम। अब वैल्यू क्या आ गई, डोर के अंदर क्या करना चाहते हो आप या विंडो के अंदर क्या करना चाहते हो, वो सारी चीजें हो गई। अब पर्टिकुलर एट्रीब्यूट जो भी होगा उसकी वैल्यूज भी कुछ डिफाइंड होती है, उनसे बाहर वो नहीं जा सकता। जो वैल्यूज होंगी जब वो वैल्यूज की हम एंट्री करेंगे तो ही उसको रीड करेगा, अदरवाइज उसके लिए वो गार्बेज वैल्यू हो जाएगी। द वैल्यू इज व्हाट यू वांट द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी टू बी सेट एंड ऑलवेज पुट विद इन कोटेशन। जैसे कि मान लीजिए कि विंडो के अंदर आप खिड़की लगा सकते हो कि उसको किस तरह के सेक्शन में डिवाइड करना है। अगर उसको ऐसा ना करके अगर उस विंडो के अंदर आपने डोर बना दिया तो वो विंडो की तरह काम नहीं करेगा, डोर की तरह काम करने लग जाएगा। इसी तरीके से हर प्रॉपर्टी का जो नेम होता है उसकी वैल्यूज भी डिफाइन होती है। जैसे कलर की हम बात करेंगे, कलर भी एट्रीब्यूट होता है, तो कलर के अंदर आप जो भी रेड, ग्रीन, ब्लू, ब्लैक जैसे भी डालेंगे उसके अकॉर्डिंग वो दिखेगा। अगर आप किसी ऐसे कलर का नाम लिख देंगे जो कि एग्जिस्टेंस में ही नहीं है तो कुछ भी काम नहीं करेगा, उसके लिए तो गार्बेज वैल्यू हो जाएगी। जो भी डिफॉल्ट कलर आपका होगा वो इसके अंदर शो कर देगा। और हमेशा वैल्यूज को कोटेशन के साथ में लिखा जाता है और जो एट्रीब्यूट का नाम होता है वो विदाउट कोटेशन लिखा जाता है। अब बात आती है कि कोर एट्रीब्यूट ऑफ HTML एलिमेंट। कोर एट्रीब्यूट किसे बोलते हैं? कोर एट्रीब्यूट किसे बोलते हैं? ऐसे एट्रीब्यूट्स जो लगभग हर एस्पेक्ट के अंदर हर एलिमेंट के साथ में पाए जाते हैं, उनको हम ग्लोबली एट्रीब्यूट्स भी बोल देते हैं कि ये तो लगभग हर एक एलिमेंट के साथ में सेट हो जाते हैं। इनको हम बेसिकली 4 तरह के जो होते हैं, ID, टाइटल, क्लास एंड स्टाइल। ये 4 एट्रीब्यूट ऐसे हैं जो कि लगभग हर एलिमेंट के साथ में हम सेट कर सकते हैं। ID जैसे नाम से डिफाइन होता है कि यूनिक होता है। टाइटल मतलब उसके कुछ पर्टिकुलर नाम के बारे में कुछ बता रहा होगा। क्लास का मतलब है कि जब हम स्टाइल और क्लास की बात करते हैं तो क्लास तो एक अलग से वर्जन हो जाता है और स्टाइल की जो बात करेंगे तो इनलाइन हो जाता है। अब कैसे करता है ID एट्रीब्यूट ऑफ एन HTML एलिमेंट कैन बी यूज्ड टू यूनिकली आइडेंटिफाई एनी एलिमेंट विद इन एन HTML पेज। भाई हमारे घर के अंदर मान लीजिए 2 जुड़वा बच्चे होते हैं, 2 जुड़वा भाई होते हैं या सिस्टर्स हो गई, तो दोनों में से किसको बुला रहे हो, दोनों तो सेम टू सेम दिखते हैं, तो आप उनको उनके नाम से आइडेंटिफाई करते हैं क्योंकि उन दोनों का नाम यूनिक होता है। उसी तरीके से किसी एक HTML पेज के ऊपर सेम एलिमेंट या पैराग्राफ, मान लीजिए कि एंकर टैग हो गया या फिर कोई सा भी टैग हो गया, मल्टीपल टाइम लिखा हो, तो कौन से वाले एलिमेंट को आप पर्टिकुलर टाइम पे कॉल करना चाहते हैं, ये कैसे डिफाइन होगा? ये उसके यूनिक ID से डिफाइन होगा। और यूनिक ID HTML एलिमेंट की डिफाइन करी जाती है ID एट्रीब्यूट से। बेसिकली जब हम CSS की बात करेंगे या फिर हम जावास्क्रिप्ट की बात करेंगे तब ID का यूज मैक्सिमम आता है, क्योंकि ID के थ्रू ही हम जावास्क्रिप्ट के थ्रू जब भी किसी HTML पेज के एलिमेंट को एक्सेस करने की कोशिश करेंगे तो उसके ID के थ्रू मैक्सिमम
कॉल करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे एलिमेंट आईडी इक्वल टू टेक्स्ट लिखा हुआ है, तो ये जो भी HTML एलिमेंट होगा उसकी आईडी हमने यहाँ पे टेक्स्ट डिफाइन कर दी। नॉर्मल तरीके का इसका सिंटैक्स होता है। अब एग्जाम्पल के लिए जैसे H1 टैग है, उसकी आईडी दे दी मैंने H टाइटल और उसके अंदर लिख दिया वेलकम टू techvideopedia.com। तो ये आईडी H टाइटल इसकी यूनिक हो गई। इसके अलावा किसी दूसरे एलिमेंट की या फिर HTML के किसी भी एलिमेंट की आईडी हम H टाइटल दे देंगे तो वो हमें डिस्प्ले में एरर दे देगा जब हम उस पर्टिकुलर आईडी के थ्रू कॉल करने की कोशिश करेंगे कि भाई मल्टीपल चीज है। अगर एरर नहीं दिखेगी तो आपका जो रिक्वायर्ड बिहेवियर है वैसा आपको नहीं दिखेगा, कुछ और बिहेवियर होगा, क्योंकि रैंडमली कौन से वाले एलिमेंट को पिक कर रहा है ये आप बता ही नहीं सकते उसको। सेकंड आता है टाइटल। टाइटल एट्रीब्यूट स्पेसिफाई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अबाउट एन एलिमेंट। अब एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन से क्या मतलब होता है, कई बार हम वेब पेज के ऊपर जब हम जाते हैं तो जब माउस को ले जाते हैं किसी भी पर्टिकुलर टेक्स्ट के ऊपर या एलिमेंट बटन के ऊपर, तो कुछ ऐसा हमें ग्रे कलर के अंदर लिखा हुआ दिख जाता है, टूल टिप टाइप के, मतलब उस बटन के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहा होता है। तो ये वाली एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, जो कि हमें ये बताती है इन्फॉर्मेशन कि ये पर्टिकुलरली क्या काम करना चाहता है। अब टाइटल का यूज एक तो डिस्प्ले के अंदर हमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए हो गया, दूसरा SEO के पर्पज से ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं जिनको SEO पर्पज से यूज में, जैसे इमेज हो गया, इमेज के ऊपर क्या लिखना चाह रहे हो आप या उसके ओल्ड टैग से डिफाइन होता है। उसी तरीके से बटन एक HTML एलिमेंट है लेकिन उसका SEO के अंदर कैसे यूज होगा, बटन की तरफ सबमिट लिखोगे, सबमिट कौन सा वाला सबमिट काम कर रहा है तो वो हम उसके टाइटल के अंदर लिख देते हैं। तो SEO के अंदर वो हमारा काम होता है कि हमारे वेब पेज का बेटर SEO हो जाता है, कि बेटर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन हो जाता है, जो कि हमारी हेल्प करता है कि इसके अंदर SERP सर्च इंजन रिजल्ट इंडेक्स के अंदर। जैसे कि हमें लिखा हुआ P पैराग्राफ है, टाइटल इक्वल टू फॉर कंप्लीट प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल techvideopedia.com। तो जहां पे पैराग्राफ लिखा हमने तो हमें डिस्प्ले में तो दिखेगा सामने केवल www.techvideopedia.com, लेकिन जैसे उसके ऊपर माउस लेके जाएंगे तो हमें दिखेगा हल्के लाइन के अंदर फॉर कंप्लीट प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल। तो मतलब कि ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा है जो हम डिस्प्ले में नहीं करवाना चाहते, लेकिन जब यूजर कर्सर वहां पे लेके जाएगा तब उसको ये शो होगा कि पर्टिकुलर इस टेक्स्ट के अंदर क्या मतलब है। थर्ड आ जाता है यहाँ पे स्टाइल। द स्टाइल एट्रीब्यूट स्पेसिफाई एन इनलाइन स्टाइल फॉर एन एलिमेंट। इनलाइन का जैसे कि हमने बात करी थी ब्लॉक एलिमेंट एंड इनलाइन एलिमेंट, तो उन एलिमेंट, ऐसा नहीं है कि ये केवल इनलाइन एलिमेंट्स के ऊपर अप्लाई होता है, नहीं, कोई भी ऐसा एलिमेंट जिसके स्टार्ट टैग के साथ के अंदर स्टाइल डिफाइन कर देते हैं, मतलब कौन सा कलर है, फ़ॉन्ट की सेटिंग कैसी होगी, फ़ॉन्ट का कलर कैसा होगा, उसका डिस्प्ले कैसा होगा, ये सारी सेटिंग इनलाइन हो जाती है। इनलाइन मतलब उस पर्टिकुलर टैग के साथ में ही। वैसे तो हम बात करें कि हर एट्रीब्यूट का स्टार्टिंग टैग के अंदर लिखा जाता है, बिल्कुल लिखा जाता है, लेकिन स्टाइल को हम स्पेसिफाई आउट ऑफ द एलिमेंट भी कर सकते हैं। कैसे कर दें ये हम आगे की वीडियोस में देखेंगे। द स्टाइल एट्रीब्यूट विल ओवरराइड एनी स्टाइल सेट ग्लोबली। अगर कोई ग्लोबली चीज सेट है और उसको अगर ओवरराइड करना है तो हमें उसको इनलाइन एलिमेंट के अंदर लिखा जाता है, तो स्टाइल एट्रीब्यूट जो उसको ओवरराइड कर देता है। और उसका सिंपल सिंटैक्स जो होता है कि नॉर्मल ओपनिंग टैग के अंदर, स्टार्ट टैग के अंदर स्टाइल लिखते हैं और उसकी जितनी प्रॉपर्टीज है वो लिख देते हैं। जैसे यहाँ पे हम लिख रखा है H1 के अंदर स्टाइल के अंदर कलर ब्लू है, टेक्स्ट अलाइन सेंटर है, मतलब कि जो टेक्स्ट हमारे ब्राउजर पे दिखेगा वो ब्लू कलर का दिखेगा, वो सेंटरली अलाइन, मतलब कि जो स्पेस आपके पास में अवेलेबल होगा उसका। H1 टैग क्या है, H1 हमारे पास में सिमेंटिक HTML टैग है और ब्लॉक है। अब आएगा क्लास। क्लास की जब भी बात करते हैं तो बेसिकली जब हम क्लास की स्टडी करेंगे तो ये यहाँ पे जो क्लास आ रही है वो CSS है, कैस्केडिंग स्टाइल शीट के अंदर जब हम डिफाइन करते हैं, या फिर स्टाइल जो एलिमेंट आता है उसके अंदर जब डिफाइन करेंगे तो वहाँ पे क्लास की बात करेंगे। तो क्लास एट्रीब्यूट स्पेसिफाई वन और मोर क्लास नेम फॉर एन एलिमेंट। द क्लास एट्रीब्यूट इज मोस्टली यूज्ड टू पॉइंट टू ए क्लास इन स्टाइल शीट। और ये इसका सिंटैक्स हो गया, क्लास का नाम दे दिया अपन ने। स्पेसिफाई कलर एंड फॉन्ट स्टाइल हो पैराग्राफ। स्टाइल को बेसिकली एलिमेंट से बाहर निकालने के लिए जो चीज यूज करी जाती है वो हम क्लास बोलते हैं उसको। अब क्लास का यूज केवल इसलिए करा जाता है कि अगर आपको 10 HTML एलिमेंट की सेम तरह का स्ट्रक्चर दिखाना है, डिस्प्ले दिखाना है, तो आपको 10 जगह पर ना लिख करके केवल एक जगह पे लिखते हैं और हम वहाँ पे आगे जाके क्लास के नाम का यूज कर लेते हैं। तो जो सेम स्टाइल जो एक क्लास नेम के साथ में अप्लाई हो रही है वो 10 के 10 एलिमेंट्स के ऊपर अप्लाई हो जाती है। तो ये सारे हो गए हमारे पास में HTML कोर एट्रीब्यूट्स, इनको 4 ID, टाइटल, स्टाइल एंड क्लास। तो ऐसे एट्रीब्यूट्स काम में आते हैं हमारे HTML एलिमेंट्स के अंदर। HTML एलिमेंट्स के अंदर एट्रीब्यूट रोल प्ले करते हैं विजुअल एंड बिहेवियर डिस्प्ले को कंट्रोल करने के लिए। ओके, थैंक यू।